जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर डिफेंस एग्ज़ाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आज वोकैब की जो प्रैक्टिस सेट मैंने लाया हूं वो फ्रेजल वर्ब्स मैंने वोकैब में किया है और प्रैक्टिस सेट आपका ये 4 होगा। और जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन का प्रेस दबा देगा और ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों में ज्वाइन होना है। ओके, और आप कोशिश किया करिए कि एक या दो आदमी को आप ज़रूर शेयर किया करिए। आप कम एट लीस्ट वन पर्सन को आप तो शेयर किया करिए ज़रूर। ओके, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। नाउ नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने कोट्स रखा है। तो कोट्स क्या है, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा। तो जब भी आप स्किप करना चाहें कि आज मैं ये छोड़ दूं या ये करना चाहूँ तो उन्हें उनको याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि शायद ये तुम नहीं कर सकते या तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो, तुम शायद नहीं कर सकते। तो उनको याद कर लेना। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक ईगो डेवलप होगा और आप फिर से स्टार्ट करने बैठ जाएंगे या फिर से जो आप स्किप करना चाहेंगे उसे आप स्किप नहीं करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट मैंने जैसा कि बताया इडियम्स फ्रेज है आज मैंने रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, इडियम्स। अकॉर्ड टू का मतलब क्या होता है, टू इम्प्रूव, सॉरी टू प्रोवाइड। टू प्रोवाइड मतलब प्रदान करना। अकॉर्ड टू प्रोवाइड प्रदान करना। इडियम्स फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब्स तो आपको पक्का याद करना है क्योंकि एनडीए में कम फ्रेजल वर्ब्स से फिलिंग द ब्लैंक्स आता है। और इसका ये आईएएफ का भी एग्ज़ाम में फिलर्स जो आते हैं वहाँ फ्रेजल आता है। तो फ्रेजल का या तो आपको साइनों में करके पूछ सकता है, साइनोनिम्स से एंटोनिम्स में करके पूछ सकता है। तो ओवरऑल इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और मैं प्रैक्टिस सेट में जब लाऊंगा तो फ्रेजल वर्ब्स भी रहेंगे, तो वहाँ से आप यहाँ से एक बार पढ़ लीजिए वो कैब में, वहाँ पे आप बेटर कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं ऐड अप। ऐड अप का मतलब क्या होता है, टू मेक सेंस, सत्य या उचित प्रतीत होना। ऐड अप का मतलब क्या होता है, सत्य या उचित, मतलब टू मेक सेंस, सत्य या उचित प्रतीत होना। नेक्स्ट क्या है, एडमिट ऑफ। एडमिट ऑफ का मतलब होता है टू हैव द स्कोप, मतलब गुंजाइश होना। नेक्स्ट है आंसर फॉर। आंसर फॉर मतलब होता है टू बी आंसरेबल फॉर, मतलब जिम्मेदार होना, किसी जिम्मेदारी लेना। ना नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का क्या मतलब होता है, टू इंक्वायर अबाउट, मतलब किसी के बारे में पूछताछ करना। अटेंड ऑन का मतलब क्या होता है, टू सर्व, मतलब सेवा करना। अटेंड ऑन टू सर्व, सेवा करना। अटेंड ऑन टू सर्व, सेवा करना। बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब क्या होता है, टू चूज़ नॉट टू टेक एक्शन। बैक ऑफ का मतलब क्या होता है, टू चूज़ नॉट टू टेक एक्शन, मतलब मुश्किल में फंसने से बचने के लिए कदम उठाने से पीछे हटना, मतलब टू चूज़ नॉट टू टेक एक्शन, बैक ऑफ। बैक आउट का क्या मतलब होता है, बैक आउट का मतलब होता है टू चूज़ नॉट टू डू समथिंग एग्रीड, किसी सहमत बात से पीछे हटना, मतलब पहले आपने एग्री किया था बट अभी आप डिसएग्री कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, बैकअप। बैकअप का मतलब क्या होता है, टू सपोर्ट। मैंने इसका वीडियोस में एक बार प्रैक्टिस में भी कराया था। बैकअप का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना या सहायता देना। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बैंक अपॉन। बैंक अपॉन क्या है, टू रिलाई ऑन, मतलब किसी पर निर्भर करना या विश्वास करना। रिलाई ऑन, रिलाई के साथ क्या प्रिपोजिशन आता है, ऑन, ये याद रखेंगे। बार्गेन फॉर। बार्गेन फॉर का मतलब क्या था, टू एक्सपेक्ट टू हैपन एंड बी रेडी, मतलब किसी चीज़ की उम्मीद करते हुए तैयार रहना। ओके, अच्छा, बी डाउन विथ का क्या मतलब होता है, टू बी एफ्लिक्टेड, मतलब एफ्लिक्टेड विथ अ डिजीज़, किसी बीमारी से पीड़ित रहना क्या मतलब होता है, टू बी डाउन विथ। बी गिवन टू। बी गिवन टू का मतलब क्या होता है, टू बी लाइकली टू डू समथिंग, मतलब किसी काम को करने की संभावना होना। बी गिवन टू। बियर डाउन। बियर डाउन ऑन का क्या मतलब होता है, टू मूव क्विकली टूवर्ड्स, मतलब किसी की तरफ तेज़ी से बढ़ना। बी डाउन ऑन। अच्छा, बियर डाउन का क्या मतलब होता है, टू प्रेस डाउन हैविली, दबाना या कुचलना। बियर डाउन, किसी को बियर डाउन करना, कुचलना। बियर आउट का क्या मतलब होता है, टू कन्फर्म द ट्रूथ, मतलब सही साबित होना। बियर द ट्रूथ, टू कन्फर्म द ट्रूथ। बियर अप मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, मतलब टू रिमेन हैप्पी इन डिफ़िकल्टी। टू रिमेन हैप्पी इन डिफ़िकल्टी, बार बार आपको रिवाइज करना होगा, बार बार बोलना होगा, बार बार लिखना होगा, तभी याद होंगे। वर्ड्स ऐसे ऐसे ही याद किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट पे हम चलते हैं, बियर अप विथ। बियर अप विथ का क्या मतलब, टू फेस ब्रेवली, टू या टू टोलरेट, मतलब सहन करना या मतलब बहादुरी से सामना करना। बियर विथ का क्या मतलब होता है, टू कीप पेशेंस,
बियर विथ का क्या मतलब होता है, धैर्य रखना, टू कीप पेशेंस। और नेक्स्ट चलते हैं बिकम ऑफ। बिकम का ऑफ का मतलब क्या होता है, टू हैपन, घटित होना, बिकम ऑफ टू हैपन, बिकम ऑफ टू हैपन। और नेक्स्ट पे चलते हैं ब्लो डाउन। ब्लो डाउन का क्या मतलब होता है, नॉक डाउन बाय गस्ट, मतलब झोंके से गिरा देना, ब्लो डाउन। ब्लो आउट का क्या मतलब होता है, टू एक्सटिंग्विश, मतलब फूंक मारकर बुझा देना। ये बहुत अच्छी वर्ब, फ्रेजल वर्ब है। मतलब जब आप कभी मोमबत्ती या कैंडल को, जब हैप्पी बर्थडे आपका आता है ना, बर्थडे जब आप मनाते हैं तो ब्लो आउट करते हैं आप लोग। या कभी मान लीजिए लाइट चली जाती है तो फिर लाइट आ जाती है तो हम उसके बीच जो कैंडल जलाते हैं उसे फिर ब्लो आउट करके फूंक मार के बुझा देते हैं। ओके, ब्लो आउट मतलब फूंक मार के बुझा देना। ब्लो ओवर का क्या मतलब है, टू पास विदाउट हार्मिंग, मतलब बिना हानि पहुंचाए गुजर जाना। अच्छा, ब्लो अप का क्या मतलब होता है, टू डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन, मतलब विस्फोट से उड़ जाना ना। बॉयल डाउन का क्या मतलब होता है, टू समराइज द मेन पॉइंट्स, मतलब निष्कर्ष होना। बाउंड फॉर का क्या मतलब होता है, गोइंग टू अ डेस्टिनेशन, किसी को स्थान मतलब किसी स्थान को जाता हुआ देखना, ऐसा कह सकते हैं। गोइंग टू अ डेस्टिनेशन, किसी को अपने स्थान डेस्टिनी तक पहुंचते हुए देखना, ऐसा आप कह सकते हैं। ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है, ऑफ, या इसे कहते हैं ऑफ मशीनरी, मतलब टू स्टॉप वर्किंग। मतलब ब्रेक डाउन का मतलब मान लीजिए कोई आपकी कार है, उसका काम करना बंद हो जाए तो इसे आप कहेंगे माई कार इज़ द ब्रेक डाउन, मतलब आपकी कार काम करना बंद कर दी। अच्छा, नेक्स्ट ब्रेक डाउन क्या है, टू लूज़ कंट्रोल इमोशनली, रोने लगना। ब्रेक डाउन दो चीज़ें होती हैं, कार का रुक जाना, या ब्रेक डाउन का क्या होता है, वेप्ट बिटरली। बिटरली, बिटरली मतलब क्या होता है, जैसे हम फूट फूट कर रोते हैं ना, मतलब चिल्ला चिल्ला के, कई लोग आप देखते होंगे गांव की औरतें होती हैं ना, तो वो चिल्ला चिल्ला के रोती हैं, तो उसे वेप्ट बिटरली, मतलब ब्रोक डाउन आप कह सकते हैं उन्हें। और नेक्स्ट पे चलते हैं ब्रेक इन ऑन। ब्रेक इन ऑन का मतलब क्या होता है, टू इंटरप्ट, मतलब खलल डालना, इंटरप्ट करना। ब्रेक इन का क्या मतलब होता है, ब्रेक इन क्या होता है, टू इंटरप्ट इन समवन कंजर्वेशन, मतलब किसी के बातचीत में बाधा पहुंचाना। नेक्स्ट क्या है, ब्रेक इनटू अ बिल्डिंग, या इसेक्ट्रा, इसे कहते हैं ब्रेक इनटू अ बिल्डिंग, मतलब टू इंटर समवेयर इलीगली, ज़बरदस्ती घुसना। ब्रेक इनटू मतलब किसी के घर में, या किसी कह सकते हैं आप, ज़बरदस्ती घुसना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ब्रेक ऑफ, मतलब टू इंड अ रिलेशनशिप, ब्रेक ऑफ कर लेना, संबंध विच्छेद कर लेना। एक ब्रेक ऑफ मतलब कहते हैं नहीं, ब्रेक ऑफ हो गया है तो आप कह सकते हैं संबंध विच्छेद कर लेना। ब्रेक आउट का क्या मतलब होता है, टू स्टार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ब्रेक भी यहाँ से बहुत ही, मतलब बी वाला जब स्टार्ट हुआ तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, काफ़ी बार पूछी गई हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। और खासकर तो डिफरेंस, जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन वाला आया तो डिफरेंस आपको दो चीज़ में पता रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या, ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक फैल जाना, जैसे आप कह सकते हैं डिजीज़, मतलब अभी कोविड अचानक स्प्रेड हुआ ना, तो उसे आप कह सकते हैं कोविड-19 हैज़ द ब्रेक आउट ऑफ इंटायर इंडिया या इंटायर वर्ल्ड एज वेल एज, आप ये ऐसा कह सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्रेकअप, मतलब ऑफ अ रिलेशनशिप, मतलब अपने रिलेशनशिप को एंड कर लेना या सेपरेट कर लेना, टूट जाना या अलग होना कह सकते हैं ब्रेकअप। ब्रेक ऑफ और ब्रेकअप का मतलब ये समझ सकते हैं, ब्रेकअप मतलब संबंध विच्छेद कर लेना हमेशा के लिए, या आप ऐसा मतलब ये कह सकते हैं, मतलब लव का रिलेशनशिप ना हो, कोई भी रिलेशनशिप, आप ब्रदर सिस्टर या फादर मदर, आप मतलब फादर या सन का हो या मदर सन का हो, इन सब का जो रिलेशन टूटता है उसे ब्रेक ऑफ कहते हैं। और ब्रेकअप मेनली होता है एक रिलेशनशिप जो होती है उसे तोड़ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का क्या मतलब है, टू कॉज टू हैपन, मतलब होने का कारण या होना, उत्पन्न होना, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग डाउन का क्या मतलब होता है, टू ओवर थ्रो, मतलब अ गवर्नमेंट टू रिड्यूस, या गद्दी से नीचे गिरना कह सकते हैं, ब्रिंग डाउन। अच्छा, ब्रिंग फोर्थ का क्या मतलब होता है, ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है टू गिव बर्थ टू, मतलब उत्पन्न करना। अच्छा, ब्रिंग ऑफ का क्या मतलब होता है, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, मतलब कोई कठिन काम करने में असफल होना, ब्रिंग ऑफ होता है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस, टू बी टू वंस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब किसी को अपने विचार से सहमत कर लेना। ब्रिंग अप का क्या मतलब होता है, टू रेज या टू रेयर, मतलब पालन पोषण करना, ब्रिंग अप। ब्रिंग इन का क्या मतलब होता है, टू गेन प्रॉफिट और टू पुट फोर्थ फॉर कंसिडरेशन, मतलब आय या लाभ मिलने पर विचार जो हम करते हैं या मंजूरी के लिए सामने रखना। ब्रिंग ऑन का क्या मतलब होता है, टू कॉज टू हैपन, मतलब घटित होने का कारण होना, ब्रिंग ऑन होता है। ब्रिंग आउट का क्या मतलब होता है, ब्रिंग आउट मतलब होता है टू
एक्सप्लेन क्लियरली मतलब पब्लिक या स्पष्ट करना, प्रकाशित करना। ब्रिंग बट इन या बट ऑन का क्या मतलब होता है? टू इंटरप्ट, बाधित करना, या आप कह सकते हैं मतलब खलन खलन डालना। कॉल बैक का क्या मतलब होता है? टू विड्रॉ और टू रिकॉल समथिंग टू डिफेक्टिव फॉर रिपेयर, मतलब वापस ले लेना या किसी त्रुटि हो जाना तो उसे मतलब किसी सामान में त्रुटि हो गई उसे आप रिपेयर करने के लिए कॉल करते हैं। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? टू डिमांड, मतलब मांग करना। नेक्स्ट हमारा हमारा क्या है? कॉल फॉर्थ। फोर्थ मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, मतलब कोई प्रतिक्रिया पैदा करना। कॉल इन, दो कॉल इन है। एक का मतलब क्या होता है? टू समन, मतलब भीतर बुलाना, और एक का मतलब क्या होता है? किसी को बात करने के लिए आमंत्रित करना, कॉल इन होता है। एंड फाइनली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पे ज्वाइन होना है, और मेरा यूट्यूब चैनल है जो वाईटी है वहाँ पे सब्सक्राइब करना है, और ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।